हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब हम एक नए सब्जेक्ट को फिर से शुरू करते हैं। इससे पहले बहुत सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। सारे सब्जेक्ट आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। और इसमें कई अलग अलग तरीके से जो इन्फेक्शन हो सकते हैं, कैसे उनको रोकना है। जैसे कि मान लीजिए स्टेराइल कंपाउंडिंग वगैरह कर रहे हैं, यानी जैसे कंपाउंडिंग होती है ना कई बार हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर या फार्मेसी के अंदर, तो इस वहाँ पे जब कंपाउंडिंग करते हैं तो कैसे इन्फेक्शन को रोकना है। या आप मान लीजिए फार्मेसी में ही काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो कैसे इन्फेक्शन को रोकना है, उसके रिगार्डिंग ही पूरा ये लेक्चर होने वाला है। हो सकता है 2 पार्ट में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है पीपीई स्टैंड फॉर। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पीपीई आपने कई बार सुना होगा, तो पीपीई का फुल फॉर्म क्या है, पीपीई का मतलब क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए कई सारे ऑप्शन है यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट आइटम वॉर्न ड्यूरिंग स्टेराइल कंपाउंडिंग गार्बिंग इज। ये कह रहे हैं कि जैसे आप इस स्टेराइल कंपाउंडिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें कई सारे आप पीपीटी क्या कहते हैं पीपीई वगैरह पहन रहे हैं, यानी इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो भी आप कपड़े या जो भी कुछ भी पहन रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आप उसमें क्या पहनते हैं। ये है क्वेश्चन। देखिए कई सारे ऑप्शन है इसमें। क्या कहते हैं, आप जो दस्ताने जिसको बोलते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, शू कवर वगैरह पहनते हैं, उसके अलावा गाउन पहनते हैं पूरी बॉडी पे। तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले इसमें कौन सा पहना जाता है। तो राइट आंसर है क्या? शू कवर। सबसे पहले क्या पहनेंगे? शू कवर पहनते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट आइटम डोंट इन स्टेराइल कंपाउंडिंग। अब कह रहे हैं कि सबसे लास्ट आइटम कौन सा पहनते हैं आप। तो सबसे लास्ट में आप पहनते हैं अपना जो क्या कहते हैं स्टेराइल ग्लव्स जो हैं, ठीक है ना। सबसे लास्ट में इसको पहना जाता है, नहीं सारे कपड़े वगैरह पहनने के बाद, चूंकि सारा काम आपको हाथों से ही करना रहता है, तो इसलिए सबसे लास्ट में जो ग्लव्स हैं हमारे, उसको हम लोग पहनते हैं, ठीक। तो इससे पहले कि हम ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखें कि कौन सा पहला कौन सा सेकंड, हम आपको एक फ्लो चार्ट दे देते हैं ताकि आपको याद रहे। तो जब भी आपको मतलब क्या कहते हैं मतलब मास्क वगैरह पहनना, मतलब जा रहे हैं आप कंपाउंडिंग वगैरह करने, तो ज़रूरत के हिसाब से उसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं सारों को बता देता हूँ कि किसका क्या स्टेप है और कैसे करना है उसको। तो सबसे नंबर 1 पे जो आएगा आपका, वो आएगा आपका सबसे पहले पर्सनल जो आपकी चीज़ें हैं उसको आप क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, ठीक है। पर्सनल चीज़ों को रिमूव करेंगे, ठीक। सबसे पहला काम ये करना है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको करना है हैंड हाइजीन, अपने हाथों को साफ करेंगे, ठीक है, ठीक। सब दूसरे नंबर पे अपने हाथों को क्या है मतलब क्या कहते हैं जैसे सैनिटाइजर वगैरह से आप उसको साफ कर लेंगे। और तीसरे नंबर पे आप क्या करेंगे? हेयर कवर, अगर ज़रूरत पड़ रही है जैसे तो बालों पे लगाते हैं ना, देखा होगा डॉक्टर वगैरह को, तो हेयर कवर आप पहनेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा आपका क्या कहते हैं शू कवर, ठीक है। तो ये 4 हो गए। आप ऐसे याद रखिए, आपके मतलब सबसे पहले हाथों को साफ कर लिया, फिर हेयर कवर पहनेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? शू कवर पहनेंगे। और उसके बाद 5वें नंबर पे आपको क्या करना है? गाउन पहनना है, यानी जो आपका एप्रन वगैरह जिसको बोल सकते हैं उसको पहनना है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है 6ठे नंबर पे जो मास्क आपको पहनना है, ठीक है। तो मास्क पहनेंगे, इसको क्या कहते हैं? रेस्पायरेटर भी बोलते हैं। तो अगर मास्क की जगह पर रेस्पायरेटर है तो उसको याद रखिएगा। तो ये 6 हो गए। 7वां आप क्या करेंगे? 7वें नंबर पे अपने आँखों के प्रोटेक्शन के लिए आप पहनेंगे, ठीक है। आँखों के प्रोटेक्शन के लिए आप इसको पहनेंगे। कई बार आता है फेस शील्ड भी पहनने की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले आप क्या करेंगे? मास्क पहन लिया और उसके बाद क्या कहते हैं गोगल्स वगैरह पहन लेते हैं, या यहाँ पे आप इन दोनों को आपस ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना। फेस शील्ड और गोगल्स जो आंखों पे पहनते हैं ताकि आंखों के प्रोटेक्शन के लिए। तो अब मैं यहाँ पे गोगल्स दे दे रहा हूँ, आमतौर से वो मतलब पहना नहीं जाता है। उसके बाद 8वें नंबर पे आप यहाँ पे डाल दीजिए फेस शील्ड, ठीक है ना, पूरे क्या कहते हैं चेहरे के लिए आ जाता है वो। और 9वें नंबर पे आ जाएगा आपका सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा ग्लव्स, तो याद रखिएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या आएगा? आपका ग्लव्स आएगा। अब इसमें आप कई बार देखेंगे कि इनमें जो क्वेश्चन आएंगे तो कई बार इन तीनों को वहां पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। पीपीई में आपको हो सकता है सबसे नंबर 1 पे ये दिखा दे, तो ये याद रखिएगा, सबसे नंबर 1 पे ये और सबसे लास्ट में ये, ठीक। यही दोनों बारे में ज़्यादा पूछता है।
तो ऐसा आपको इसमें हो सकता है क्वेश्चन पीछे आया हो। तो अब देखिए यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इन दोनों में। तो अगर ऑप्शन में हेयर कवर भी दिया हुआ है और क्या कहते हैं शू कवर भी दिया हुआ है, तो आपको मतलब अगर पूछे कि सबसे पहला कौन सा पहनते हैं, हेयर कवर भी दिया है शू कवर भी दिया है, तो आप इसको मार देंगे। और अगर ऑप्शन में हेयर कवर नहीं है, शू कवर दिया है, मान लीजिए गाउन दे दिया, मास्क दे दिया, ग्लव्स दे दिया, तो सबसे पहला तो इसको आप मानेंगे फर्स्ट पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इन दोनों को दिया है तो हेयर कवर रख देंगे, और अगर हेयर कवर वहां पे नहीं है, शू कवर दिया हुआ है, तो शू कवर वाले को आप फाइनल करेंगे फर्स्ट। मतलब क्या पूछेगा सबसे पहला कौन सा पहनते हैं, तो यू, ठीक है ना। अब याद हो गया आपको ये। अब यहाँ पे पूछा है कि दी फर्स्ट पीपीई रिमूव्ड ड्यूरिंग डॉफिंग। ये कह रहे हैं कि आप अपने मतलब पीपीई जो पहना था उसको रिमूव कर रहे हैं, तो उस रिमूव करने में सबसे पहले किसको रिमूव करेंगे, सबसे पहले किसको हटाते हैं आप, समझ रहे हैं ये क्वेश्चन है। सबसे पहले किसको हटाएंगे, तो सबसे लास्ट में जिसको आपने पहना है सबसे पहले उसको हमें रिमूव करना है, तो वो क्या हमारे ग्लव्स। अगला क्वेश्चन है हमारा द लास्ट पीपीई रिमूव्ड ड्यूरिंग डॉफिंग इज। ये कह रहे हैं जब हम रिमूव कर रहे हैं अपने पीपीई को, तो सबसे लास्ट में किस आइटम को हम रिमूव करते हैं, तो सबसे लास्ट में हम रिमूव करेंगे अपने मास्क को, ठीक है। सबसे लास्ट में किसको रिमूव करेंगे, मास्क को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हैंड हाइजीन शुड बी परफॉर्म्ड। ये कह रहे हैं कि हैंड हाइजीन को परफॉर्म करते हैं कब, बिफोर क्या कहते हैं ग्लोविंग ओनली, या आफ्टर ग्लोविंग ओनली, या बिफोर एंड आफ्टर ग्लव यूज, और अगला एक इसमें है कि आफ्टर गाउनिंग ओनली। तो इसमें राइट आंसर क्या है, तो राइट आंसर है इसका बिफोर एंड आफ्टर ग्लव यूज। जब हमने ग्लव्स यूज किए तो जब हम पहनने जा रहे हैं तब भी उसको हम क्या कहते हैं मतलब हाइजीन, हैंड हाइजीन करेंगे, हाथों को साफ करेंगे, और जब उसको रिमूव करेंगे तब भी हाथों को क्या करेंगे, साफ करेंगे, यानी सबसे लास्ट में इसी को रिमूव करना है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच पीपीई प्रोटेक्ट्स द माउथ एंड नोज। ये कह रहे हैं कौन सा पीपीई है जो हमारे मुंह को और नाक को प्रोटेक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है कौन सा होगा, वो हमारा मास्क हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर मास्क है। अगला क्वेश्चन है विच पीपीई प्रोटेक्ट्स द आई। हमारी आंखों को प्रोटेक्शन कौन देता है, तो आसान क्वेश्चन है, क्या है, गोगल्स, जो हम चश्मे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है गार्बिंग ऑर्डर। गार्बिंग ऑर्डर मतलब हम पहन रहे हैं, ठीक है ना। गार्बिंग का मतलब है पहनना, जिसको हम वियरिंग भी कह सकते हैं, लेकिन पीपीई जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे डोनिंग यूज होता है या गार्बिंग यूज होता है। तो डोनिंग या पहनने के लिए गार्बिंग या डोनिंग याद रखिएगा। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द लास्ट आइटम डोंट। सबसे लास्ट में किसको हम लोग पहनते हैं, सबसे लास्ट में किसको पहनते हैं हम लोग, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टेराइल ग्लव्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच सोल्यूशन इज कॉमनली यूज टू डिसइंफेक्ट स्टेराइल ग्लव्स। ये कह रहे हैं जो स्टेराइल ग्लव्स हैं वो उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी ग्लव्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सबको वहाँ से हटाने के लिए किस सॉल्यूशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो राइट आंसर है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और वो क्या है 70%, यानी जो एक सॉल्यूशन है उसके अंदर 70% क्या है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल मौजूद होता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच पीपीई कवर्स दी हेयर कंप्लीटली। ये कह रहे हैं कौन सा पीपीई हमारे पूरे हेयर को अच्छे से कवर कर लेता है, तो वो जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया भी, तो वो क्या हो जाएगा, हेयर कवर। क्या हो जाएगा, हेयर कवर। अगला क्वेश्चन है हमारा विच पीपीई कवर्स दी बॉडी एंड आर्म्स। कौन सी पीपीई जो है वो हमारे हाथों को मतलब और क्या कहते हैं बॉडी को कवर करने का काम करता है, तो जिसको हम लोग या तो क्या बोलते हैं गाउन बोलते हैं, या तो एप्रन भी बोल दिया जाता है, तो गाउन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा गाउन। अगला क्वेश्चन है स्टेराइल ग्लव्स शुड बी। जो हमारे ग्लव्स हैं कह रहे हैं कि वो स्टेराइल हैं, तो उनके बारे में कह रहे हैं कि शुड भी होना चाहिए पाउडर्ड या रीयूज्ड या स्टेराइल एंड पाउडर फ्री। तो राइट आंसर यही है कि स्टेराइल होना चाहिए और पाउडर फ्री भी होना चाहिए, यानी इस पर किसी तरह का कोई पाउडर लगा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट पीपीई। इनमें से कौन सा है जो पीपीई का एक पार्ट नहीं है, तो सिरिंज है, ठीक है ना। सिरिंज पीपीई में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है शू कवर आर वॉर्न टू। ये कह रहे हैं कि जो हम अपने जूते चप्पलों पे कवर पहनते हैं तो उसको क्यों पहनते हैं, कह रहा है कि अपने पैरों को गर्म रखने के लिए, या प्रिवेंट फ्लोर कंटामिनेशन, या फर्श से कंटामिनेशन न हो उसको रोकने के लिए, तो राइट आंसर यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डॉफिंग मीन्स।
आपने देखा होगा डोनिंग, डॉफिंग। तो डॉफिंग का मतलब क्या होता है? वियरिंग पीपीई या रिमूविंग पीपीई। तो राइट आंसर क्या है? रिमूविंग पीपीई, यानी जब हम कपड़े को उतार रहे हैं, जो हमने पीपीई पहना उसको उतार रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डॉफिंग बोलते हैं। और इसी का क्या कहते हैं, जो उल्टा है वो है डोनिंग। डोनिंग का मतलब पहनना, ठीक है ना। तो डोनिंग का मतलब क्या है? वियरिंग पीपीई। अगला क्वेश्चन है फेस मास्क मेनली प्रिवेंट्स कंटामिनेशन फ्रॉम। ये कह रहे हैं जो मास्क हम लोग यूज करते हैं तो वो कहाँ से होने वाले कंटामिनेशन को रोकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रीथ, यानी सांस जो ले रहे हैं या जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं नाक से या मुंह से, तो वहां से जो इन्फेक्शन या क्या कहते हैं कंटामिनेशन हो सकता है। कंटामिनेशन मतलब अनवांटेड चीज, जैसे मान लीजिए थूक या नेजल में से जो ड्रॉप निकलते हैं, नेजल ड्रॉप्स, तो वो सब क्या है? कंटामिनेशन है तरीके से। तो उनको मतलब रोकने के लिए तो मास्क को किस लिए यूज करते हैं? तो ब्रीथ और ड्रॉपलेट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच आइटम में बी यूज टू कवर फेशियल हेयर। ये कह रहे हैं कि जो हमारे बाल मतलब क्या कहते हैं चेहरे के जो बाल हैं उनको कवर करने के लिए इसमें से कौन सी चीज यूज होगी? तो क्या हो जाएगा? बियर्ड कवर या शू कवर या गाउन या ग्लव्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बियर्ड कवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हैंड हाइजीन बिफोर कंपाउंडिंग इंक्लूड्स। ये कह रहे हैं कि हाथों की सफाई में क्या चीज शामिल है कंपाउंडिंग करने से पहले? सोप एंड वाटर वॉशिंग या परफ्यूम स्प्रे, टिश्यू या टिश्यू वाइप या ड्राई क्लॉथ क्लीनिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा सोप एंड वाटर, यानी साबुन से अच्छे से हाथों को धुलना, ठीक। अगला क्वेश्चन है पीपीई हेल्प्स मेंटेन। पीपीई को क्यों पहना जाता है? किस चीज को मेंटेन करने में हेल्प करता है? तो राइट आंसर क्या है? स्टेरिलिटी, ठीक है ना। क्या है? स्टेरिलिटी को मतलब मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हेल्प करता है पीपीई। स्टेरिलिटी क्या है? तो स्टेरिलिटी का मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें किसी भी तरीके का कोई कंटामिनेशन नहीं है, फ्री है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कंटामिनेशन से, पायरोजन से, हर तरीके की अनवांटेड चीज से वो फ्री है, ठीक है। ग्लव्स शुड बी चेंज इफ। ये कह रहे हैं ग्लव्स को कब चेंज करना चाहिए? तो आंसर क्या है? दे बिकम कंटामिनेटेड। जब वो कंटामिनेशन हो जाए, यानी जब वो गंदे हो जाए तो उनको बदल देना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी तरीके से कंटामिनेशन अगर आ गया है तो। विच पीपीई मोस्ट कंटामिनेटेड ड्यूरिंग यूज। ये कह रहे हैं यूज करते समय कौन सा पीपीई सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड होता है? तो वो है हमारे ग्लव्स, क्योंकि उन्हीं से यूज करना है, हाथों को हर जगह आदमी अप्लाई करता है, यूज करता है, तो ग्लव्स ही सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है? कंटामिनेटेड होते हैं। ये कह रहे हैं कि विच स्टेप कम्स बिफोर स्टेराइल ग्लव्स इन डोनिंग। ये कह रहे हैं कि जब हम पीपीई को पहन रहे हैं तो ग्लव्स को पहनने से पहले हम किस चीज को पहनते हैं, क्या करते हैं? तो इसमें दिया है गाउन या मास्क रिमूवल, आई प्रोटेक्शन रिमूवल या डोफिंग। तो राइट आंसर क्या है? गाउन, ठीक है ना। गाउन पहनते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग क्या है? ग्लव्स वगैरह पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज रिमूव्ड आफ्टर ग्लव्स ड्यूरिंग डोफिंग। ये कह रहे हैं कि ग्लव्स को रिमूव करने के बाद किस चीज को रिमूव किया जाता है? ग्लव्स को रिमूव करने के बाद किस चीज को रिमूव किया जाता है? तो राइट आंसर है गाउन, ठीक है। ग्लव्स को हमने हटा दिया तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? मतलब हमारे लिए डोफिंग कर रहे हैं, यानी पीपीई को उतार रहे हैं, तो हमने अपने ग्लव्स को हटा दिए, तो उसके बाद कौन से कपड़े को, कौन से पार्ट मतलब पीपीई के पार्ट को हम लोग रिमूव करेंगे? तो वो है गाउन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पीपीई इन स्टेराइल कंपाउंडिंग प्राइमरीली प्रिवेंट। ये कह रहे हैं कि स्टेराइल कंपाउंडिंग में पीपीई किस चीज को मतलब प्राइमरीली यानी सबसे पहले बेसिकली किस चीज को रोकता है? तो सेल्फ कंटामिनेशन एंड प्रोडक्ट कंटामिनेशन, ड्रग एक्सपायरी। तो राइट आंसर यही है कि सेल्फ कंटामिनेशन एंड प्रोडक्ट कंटामिनेशन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आई प्रोटेक्शन इज रिमूव्ड। आई प्रोटेक्शन को रिमूव किया जाता है कब? बिफोर ग्लव्स या आफ्टर हैंड हाइजीन या बिफोर गाउन या फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या है? आफ्टर हैंड हाइजीन, ठीक है ना। हाथों को क्या कहते हैं? हाइजीन करने के बाद, यानी उनको साफ करने के बाद, धुलने के बाद इसको फिर क्या है? हम लोग गोगल्स को हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच आइटम इज वोर्न बिफोर मास्क। कह रहे हैं कि मास्क पहनने से पहले किस आइटम को पहना जाता है? पीपीई के किस आइटम को मास्क पहनने से पहले पहना जाता है? तो वो है हमारे शू कवर्स। क्या है? शू कवर्स को पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है
विच इज़ पार्ट ऑफ पीपीई फॉर स्टेराइल कंपाउंडिंग। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा स्टेराइल कंपाउंडिंग में पीपीई जो हम पहनते हैं तो पीपीई का पार्ट है, तो वो क्या है हमारा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, स्टेराइल ग्लव्स, ठीक है ना, यही राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है करेक्ट डॉफिंग सीक्वेंस हेल्प्स प्रिवेंट। ये कह रहे हैं कि जब हम कपड़ों को उतार रहे हैं पीपीई को, तो कह रहे हैं कि सही तरीके से उतारना, यानी स्टेप बाय स्टेप किसको कब करना है, तो ये जो सही सीक्वेंस है ये किस चीज़ को रोकने में हेल्प करता है, तो ये सेल्फ कंटामिनेशन को, यानी खुद ही से कंटामिनेशन हो जाए, यानी खुद को कंटामिनेशन करने से रोकता है, ठीक है। सेल्फ कंटामिनेशन मतलब खुद को कंटामिनेशन होने से रोकने के लिए इस तरीके से डॉफिंग का सही सीक्वेंस हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए, तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।